डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई या बोल सकते हो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। अच्छा देखो भाई यहाँ क्या लिखा है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। तो एक प्रोड्यूसर या एक सेलर या पूरी मार्केट कुछ ना कुछ सप्लाई कर रही है, और जब ठीक है सप्लाई कर रही है तो सप्लाई क्या है, काफी ज्यादा फैक्टर से अफेक्ट होती है, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई चेंज हो जाती है। यानी कि हमें इन सिंपल वर्ड्स कुछ फैक्टर्स पढ़ने हैं जो कि सप्लाई को अफेक्ट कर रहा है। ठीक, हाँ जी, क्या पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई पढ़ रहे हैं, यानी कि वो फैक्टर्स पढ़े हैं जो सप्लाई को चेंज करता है यानी कि इफेक्ट करता है। सो उसमें से सबसे पहला डिटर्मिनेंट या मैं बोलूं फैक्टर है प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। यानी कि हमको यहाँ पर दो चीजें देखनी है कि एक हाथ पे हमारा है एक हाथ पे हमारा है प्राइस और अनदर हैंड पे हमारा है सप्लाई। सो हमें यहाँ पर देखना है कि प्राइस सप्लाई को किस तरीके से अफेक्ट करेगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आप अपने आप को एज अ प्रोड्यूसर एज अ सप्लायर समझ के चलोगे, ठीक है। आप एक प्रोड्यूसर हो, आप एक सप्लायर हो, ठीक। अब आप मेरे को बताइए कि बेटा अगर प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगी, है ना। मान के चलिए एप्पल्स के प्रोड्यूसर हो आप, ठीक है, या एप्पल सेल करते हो, आप सेलर हो। देखो भाई प्रोड्यूसर एंड सेलर आप एक ही टर्म मान के चल सकते हो इस चैप्टर के लिए, यस और नो, ठीक है। प्रोड्यूसर बोल लो चाहे सेलर बोल लो। तो आप एप्पल्स को ज्यादा सप्लाई कब करोगे, जब उसका प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। जब एप्पल्स का प्राइस ज्यादा होगा तब आप एप्पल्स की प्रोडक्शन ज्यादा करोगे या उसको ज्यादा सेल करोगे। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे आपको प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो एक सप्लायर हमेशा किस मोटिव के साथ रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव के साथ रहता है। जनरली आई एम टॉकिंग जनरली वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। सो क्या हुआ, प्राइस जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई करेगा। सो एज द प्राइस राइजेस सप्लाई आल्सो राइजेस, और सिमिलरली वाइस वर्सा केस हो जाएगा कि जैसे ही प्राइस कम होगा वैसे ही सप्लाई कम हो जाएगी। सो यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है बिटवीन द ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। ओन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का मतलब क्या है, ओन वर्ड का मतलब क्या है कि जिस कमोडिटी की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर वो कमोडिटी कौन सी है, एप्पल्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ओके। एंड इट्स क्वांटिटी सप्लाइड, हायर द प्राइस हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड। यही तो पढ़ा, हायर द प्राइस हायर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, एंड वाइस वर्सा, यानी कि लोअर द प्राइस लोअर विल बी द क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। सो इस तरीके से प्राइस ऑफ कमोडिटी अफेक्ट करती है सप्लाई को। अब हमने पढ़ लिया प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी के बारे में। नाउ वी आर स्टडिंग अबाउट प्राइस ऑफ अदर गुड्स। और अदर गुड्स में जैसे कि डिमांड में दो गुड्स थे, वैसे ही यहाँ पर दो गुड्स हैं। सबसे पहला है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड दूसरा है आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। सो सप्लाई इज अफेक्टेड बाय द चेंज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सो अगर याद नहीं आ रहा तो मैं बता दूं सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिसको आप आपस में यूज कर सकते हो टू सेटिस्फाई अ गिवन वांट। जैसे कि टी हो गई आपकी, यस नो, और कॉफी हो गई। अगर चाय अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी पी सकते हो, कॉफी अवेलेबल नहीं है तो आप टी पी सकते हो, यस नो। लेकिन यहाँ पर आपको कंज्यूम नहीं करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रोड्यूस या सेल। तो हम बोलेंगे अगर आप टी नहीं प्रोड्यूस करें तो कॉफी प्रोड्यूस कर सकते हो, कॉफी नहीं प्रोड्यूस करें तो टी को प्रोड्यूस कर सकते हो। चलो ठीक है। अब जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अबाउट कि सब्स्टिट्यूट गुड्स किस तरीके से सप्लाई को अफेक्ट करते हैं, ये सुनो। सो सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से हैं आपके पास, एक टी है और एक कॉफी है, ये सुनो, ठीक है। मान के चलो हम टी का प्राइस कंसिडर करके चल रहे हैं एंड इसकी हम क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई के बारे में बात कर रहे हैं। अब आप लोग मेरे को बताइए कि आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना है, ठीक है। अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा, हाँ जी, अगर टी का प्राइस बढ़ जाएगा, मैंने क्या बोला, टी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो कॉफी की सप्लाई क्या होगी, हाँ जी बोल दीजिए, कॉफी की सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या सोचोगे कि हम टी को ज्यादा बेचें, क्योंकि टी का प्राइस ज्यादा है और टी का प्राइस ज्यादा है तो हमें ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, तो कॉफी की सप्लाई कम हो जाएगी। एंड सिमिलरली वाइस वर्सा केस होने वाला है। और आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि यहाँ पर हमारा
आप क्या देख रहे हो यहाँ पर कि हमारा जैसा ही प्राइस बढ़ा है टी का, सप्लाई क्वांटिटी सप्लाइड कॉफी की कम हो रही है, प्राइस कम हो रहा है अगर हमारा टी का क्वांटिटी सप्लाइड कॉफी की बढ़ रही, यानी कि देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। हाँ जी, देयर इज एन व्हाट, देयर इज एन इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, या आप बोल सकते हो इनवर्सली रिलेटेड है ये, ठीक है। सो यहाँ पर वही लिखा है, इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड दैट द सप्लाई ऑफ अ गुड इज इनवर्सली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। सो अ राइज इन द प्राइस ऑफ टी विल लीड टू अ फॉल इन द सप्लाई ऑफ कॉफी। बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जैसे कि आपका हो गया कार और पेट्रोल, ये सुनो। सो एक का अगर हम प्राइस लेकर चले और दूसरे की हम क्वांटिटी सप्लाइड लेकर चलें, तो बताइए आपको सोचना एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कार का प्राइस बढ़ जाएगा तो भाई सप्लायर क्या करेगा। देखो भाई, हमें ये पता है कि कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का भी प्राइस बढ़ जाएगा। सो सप्लायर क्या करेगा, इसको ज्यादा सप्लाई करेगा। और आप कैसा रिलेशनशिप देख रहे हो, डायरेक्ट रिलेशनशिप। सो इट इज ऑब्जर्व दैट द सप्लाई ऑफ अ गुड इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सो द राइज इन द प्राइस ऑफ कार विल लीड टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ पेट्रोल। नेक्स्ट पॉइंट हमारा गोल ऑफ द फर्म। देखो, दो तरीके के गोल होते हैं फर्म के। एक होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, जनरली यही होता है फर्म का, ठीक है। लेकिन दो होते हैं गोल, एक होता है टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और एक होता है टू मैक्सिमाइज द सेल्स, ठीक है। अगर किसी भी फर्म का गोल है कि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाएं, तो क्या करेगी फर्म, प्रोड्यूसर क्या करेगा, मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी विल बी ऑफर्ड ओनली एट हायर प्राइसेस। मतलब अगर आप प्रोड्यूसर हो, मान के चलो ये हो आप प्रोड्यूसर, ठीक है, आप हो प्रोड्यूसर और आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा पैसा, आप ज्यादा से ज्यादा डॉलर्स चाहते हो, ठीक है, यूएसडी चाहते हो, तो आप क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करोगे। और सप्लाई करोगे किस प्राइस पे, हायर प्राइस पे, तभी तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा। वरना अगर कल को कम प्राइस में आप बेचने लगे तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का गोल कहाँ गया है आपका, यस और नो। सो एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म क्या सोचती है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करें एट द हायर प्राइस, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, इफ द गोल ऑफ द फर्म इज टू मैक्सिमाइज सेल्स, ठीक है। अब मान के चलो आपकी फर्म या आप एक प्रोड्यूसर हो, आपका मोटिव है कि टू मैक्सिमाइज द सेल, सो मोर विल बी सप्लाइड इवन एट द सेम प्राइस। आपका मोटिव क्या है कि आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हो। हाँ जी, आपका मोटिव क्या है कि आप सेल्स को बढ़ाना चाहते हो। सो भाई सेम प्राइस पे आप ज्यादा से ज्यादा सप्लाई करो, सेल्स बढ़ जाएगी, ठीक है। सेल्स मैक्सिमाइजर फर्म सप्लाइज ग्रेटर क्वांटिटी देन अ प्रॉफिट मैक्सिमाइजर फर्म। देखो ये तो लॉजिकल ही है, आपके पास दो हैंड है, एक सेल्स मैक्सिमाइजिंग फर्म है और एक आपके पास प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म है। अब आप मेरे को बता दो कि सेल्स मैक्सिमाइजिंग फर्म ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई करेगी या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग फर्म। ऑब्वियसली सेल्स मैक्सिमाइजिंग फर्म ज्यादा सप्लाई करेगी, क्योंकि इसका मोटिव क्या है, सेल्स को मैक्सिमाइज करना। सेल कब मैक्सिमाइज होगी, जब ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी, ठीक है। चलो अब हमारे पास दो पॉइंट और बचे हैं, देख लेते हैं। चेंज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, बताओ मेरे को, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, यस और नो, ठीक है। अगर मान के चलो जमीन की कॉस्ट बढ़ गई, लेबर की कॉस्ट बढ़ गई, ठीक है, आपको ज्यादा कैपिटल चाहिए, कैपिटल किस चीज में, मशीन्स वगैरह में आपको ज्यादा पैसा लग रहा है, ठीक है ना। एंटरप्रेन्योर आप कहीं बाहर से एक बिजनेसमैन लेकर आ रहे हैं, तो क्या होगा आपकी, अगर इनकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो क्या होगा। देखो भाई, इन लैंड, लेबर, कैपिटल से आप क्या करते हो, चीजों को प्रोड्यूस करते हो, ठीक। अगर इन्हीं की कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो जिन चीजों को आप प्रोड्यूस करो उनकी कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ेगी, और कॉस्ट ज्यादा बढ़ जाएगी, उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट जो है वो कम होगा, यस और नो। सो यहाँ पर यही लिखा है, विद द राइज इन द प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि अगर आपका लैंड का प्राइस बढ़ गया, आपके जो लेबरर्स हैं वो ज्यादा प्राइस मांग रहे हैं, ठीक है, या कैपिटल आपकी ज्यादा लग गई है, तो इससे क्या होगा, कॉस्ट यानी कि जो आपकी लागत आ रही है चीजों को प्रोड्यूस करने में, हाँ जी, कॉस्ट प्रोडक्शन यानी कि जो लागत आ रही है आपको चीजों की प्रोड्यूस करने में, वो बढ़ जाएगी। और इससे क्या होगा, हाँ जी, इससे क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। और सप्लायर का जब भी प्रॉफिट मार्जिन कम होता है तो वो क्या कर देता है, सप्लाई को कम कर देता है। देखो भाई, एक साइड हमें प्राइस को कंसिडर करना होता है, एक साइड पे हमें क्वांटिटी सप्लाई को कंसिडर करना पड़ता है जब भी हम फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई को पढ़ते हैं। सो
अगर आपके इनका प्राइस बढ़ गया, लैंड लेबर कैपिटल का प्राइस बढ़ गया, तो इससे क्या होगा, आपकी जो लागत है प्रोडक्शन में यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो बढ़ जाएगी, तो इससे आपको प्रॉफिट कम होगा, है ना। जब आप चीजों को बना रहे हो उसमें कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट मार्जिन कम होगा जब आप उसे बेचोगे। तो इस एक समझदार, एक रेशनल सप्लायर क्या करेगा, वो अपनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा, ठीक है। सो एक हाथ पे आपको प्राइस लेना है, एक हाथ पे आपको देखना है कि उस प्राइस का क्या इफेक्ट हो रहा है ऑन द क्वांटिटी सप्लाइड। चलिए एक लास्ट पॉइंट है, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। चाहे स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी बोलो चाहे टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन बोलो। न्यू डिस्कवरीज ब्रिंग रिडक्शन इन कॉस्ट एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। देखो भाई, कुछ अच्छी अच्छी मशीन्स आ जा रही है, आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। कॉस्ट कैसे कम होगी, जब आप मैक्सिमम यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम आएगी, ठीक है ना। एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन इससे ज्यादा बढ़ेगा। मैंने बोला था ना कॉस्ट कब कम होगी, देखो भाई टेक्निक्स आ रही है, नई नई मशीन्स आ रही हैं, तो आप बोलोगे कि मशीन पे भी तो खर्चा हो रहा है, तो इससे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। लेकिन एक तरीका है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने का, वो क्या है, ज्यादा से ज्यादा आप प्रोड्यूस करो, ठीक है ना। इन न्यू टेक्निक्स के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो और कॉस्ट को कम करो, ठीक है। दिस विल इंक्रीज द लेवल ऑफ सप्लाई ऑल्सो, इसे इंक्रीज इन प्रोडक्शन यानी कि सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है। कॉस्ट सेविंग टेक्नोलॉजी, और आपको टेक्नोलॉजी वही अडॉप्ट करनी है जो कि कॉस्ट सेविंग हो, जिससे कि कॉस्ट सेविंग का मतलब आपकी लागत कम हो, आपकी लागत बच सके, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये शिफ्ट करता है सप्लाई कर्व को टुवर्ड्स राइट। दिस लाइन विल बी अंडरस्टैंड आफ्टरवर्ड्स, इसको हम बाद में समझेंगे इस लाइन को, ठीक है। प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अदर गुड्स दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स, गोल ऑफ द फर्म, चेंज इन प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये पांचों के पांचों पॉइंट आपके इंडिविजुअल सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है। कल कुछ और फैक्टर्स हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए इतना रिवाइज जरूर करना।